गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सेल चैप्टर का 5वां वीडियो लेके आए हैं। जो स्टूडेंट्स इससे पहले 4 वीडियो नहीं देखे हैं उस स्टूडेंट के लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चारों वीडियो का लिंक दे दिए हैं, वो देख लीजिएगा। चलिए तो देर ना करते हुए आज का वीडियो ये स्टार्ट करते हैं। आज अपना लोग केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे, गुणसूत्र के बारे में पढ़ेंगे, जीन के बारे में पढ़ेंगे, अंतःप्रद्रवी जालिका के बारे में पढ़ेंगे और राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे। इतने कोशिकांगों के बारे में स्टूडेंट आज हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए केंद्रक, अब यहाँ पे सवाल आती है केंद्रक कहते किसको है, तो ये बात जानिए। कोशिका के अंदर गोलाकार एक संरचना पाई जाती है। ये संरचना लगभग कोशिका के मध्य में होती है। इसी संरचना का नाम है केंद्रक। ये जो केंद्रक होती है, केंद्रक भी दोहरी झिल्लियों से घिरी होती है। तो देखते हैं केंद्रक को। ये केंद्रक का चित्र है, ये केंद्रक का फिगर है स्टूडेंट। इस फिगर में केंद्रक के अंदर मात्र 2 ही अंग होते हैं। कौन कौन अंग होते हैं? एक अंग होते हैं केंद्रिका और दूसरा होता है क्रोमेटिन जाल। दूसरा क्या होता है? क्रोमेटिन जाल। और पहला क्या होता है? केंद्रिका। ये दोनों कोश अंग के बारे में। तो देखिए कोशिका, ये केंद्रक का जो खोज किया है वो है रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक। कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में, और केंद्रक का खोज किया है रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक। ये जो वैज्ञानिक थे 1831 ईस्वी में इस केंद्रक को खोजा था। तो केंद्रक के अंदर 2 अंग, कौन कौन अंग? एक केंद्रिका और दूसरा क्रोमेटिन जाल। तो केंद्रिका ये छोटी सी बिंदु जैसी संरचना होती है जो केंद्रक के बीच में मध्य में पाई जाती है। अब देखते हैं इसमें क्या होती है। तो बाहर से केंद्रक झिल्ली होती है, कहीं कहीं इसमें क्या होती है, केंद्रक में पदार्थों का आदान प्रदान करने के लिए केंद्रक छिद्र होता है। इसी केंद्रक से जुड़ी हुई ईआर मतलब अंतःप्रद्रवी जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं स्टूडेंट। तो इसी से जुड़ी हुई अगला देखते हैं कि अपना लोग इस अंतःप्रद्रवी जालिका के ऊपर दानेदार राइबोसोम पाए जाते हैं। और क्या है, इस केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव न्यूक्लियोप्लाज्म पाए जाते हैं। इस केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव पाए जाते हैं। तो चलते हैं देखते हैं ये जो केंद्रक के अंदर होते हैं ये क्रोमेटिन जाल। ये क्रोमेटिन जाल क्या करते हैं, तो जिस समय सेल डिवीजन होने लगते हैं, कोशिका विभाजन होने लगते हैं, उस समय ये एक संकुचन होकर के एक रचना बना लेती है। उस रचना का नाम है गुणसूत्र। उस रचना का क्या नाम है? गुणसूत्र। केंद्रक के अंदर 2 संरचना, क्रोमेटिन जाल और केंद्रिका। ये क्रोमेटिन जाल क्या करते हैं, तो सेल डिवीजन के समय ये क्या करते हैं, एकत्रित होकर के और गुणसूत्र बना लेते हैं। और केंद्रिका जो होता है, ये केंद्रिका डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन की बनी होती है। कौन? केंद्रिका। ये केंद्रिका का भी कई सारे केंद्रक के अंदर कार्य है, वो आगे अपना लोग देखेंगे इसी वीडियो में। तो देखते हैं गुणसूत्र। ये गुणसूत्र जो है, गुणसूत्र का खोज जो किया था वो था नागोली नामक वैज्ञानिक। 1842 ईस्वी में गुणसूत्र का इन्होंने खोज किया। वह साइंटिस्ट का नाम था नागोली। तो आगे देखते हैं ये गुणसूत्र करते क्या है। तो देखिए गुणसूत्र एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी आनुवांशिक लक्षण को ले जाते हैं, आनुवांशिक गुण को ले जाते हैं। तो ये जो गुणसूत्र होते हैं, मानव में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है। यह क्वेश्चन बहुतों बार पूछा गया है कि मानव में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं। आंसर आएगा आपका 23 जोड़ी। तो देखते हैं गुणसूत्र, जैसे ये जो गुणसूत्र होती है धागेनुमा संरचना होती है। ये धागेनुमा संरचना होती है। इसी धागेनुमा संरचना के ऊपर क्या होते हैं, तो छोटे छोटे असंख्य बिंदु पाए जाते हैं। इस बिंदु का नाम है जीन। जीन, ये जो जीन था, जीन
जो है जीन को खोजा था सर्वप्रथम मेंडल नामक वैज्ञानिक 1866 ईस्वी में। लेकिन जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉनसन द्वारा किया गया। किसके द्वारा? जॉनसन द्वारा। वो 1905 ईस्वी में किया गया। जीन को ही एलील्स कहा जाता है और मेंडल साहब ने एलील्स शब्द का ही प्रयोग किया था। इन्होंने मटर के पौधे पर ये जीन को खोजा था। तो जीन का खोज किसने किया था? मेंडल 1866 ईस्वी में। लेकिन जीन शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉनसन 1905 ईस्वी में। तो देखते हैं अब ये जो जीन होती है, यही जीन किसी भी कैरेक्टर्स को, किसी भी लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करते हैं। वो कैसे ले जाते हैं स्टूडेंट? तो वो अपना लोग रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। तो ये गुणसूत्र यानी जीन गुणसूत्र के ऊपर छोटी सी बिंदु संरचना जीन का जहाँ पे अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं जेनेटिक्स। जीन का बायोलॉजी के जिस ब्रांच में जीन का स्टडी किया जाता है उसे कहते हैं जेनेटिक्स। तो कोई आपको पूछ सकता है जेनेटिक्स किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीनों का अध्ययन किया जाए उसे जेनेटिक्स कहते हैं। आगे देखते हैं अपना लोग इसी अंतःपरदर्वी जालिका। ये जो अंतःपरदर्वी जालिका होता है केंद्रक के झिल्ली से जुड़ी होती है और इसका एक झिल्ली इस साइड कोशिका भित्ति से जुड़ी होती है। कोशिका भित्ति और केंद्रक झिल्ली दोनों के बीच में यानी कोशिका द्रव्य में ये जाल के समान एक संरचना पाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं अंतःपरदर्वी जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। परदर्वी जालिका, इसको शॉर्टकट में अपना लोग ईआर कहते हैं। इसका जो खोज किया था वो था साइंटिस्ट पोर्टर नामक वैज्ञानिक। अंतःपरदर्वी जालिका का खोज किसने किया था? पोर्टर ने किया था। अगला देखते हैं ये जो अंतःपरदर्वी जालिका होती है ये भी दो प्रकार की होती है। एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER और दूसरा होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER। तो देखते हैं अपना लोग ये जो खुरदरी अंतःपरदर्वी जालिका होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या है, और चिकनी अंतःपरदर्वी जालिका होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या होता है। तो देखिए ये अंतःपरदर्वी जालिका की स्ट्रक्चर है। इस प्रकार से अंतःपरदर्वी जालिका का स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स। तो इसके ऊपर जब ये राइबोसोम होगा, क्या होगा? राइबोसोम होगा तो ये कहलाएगा RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कब? जब अंतःपरदर्वी जालिका के ऊपर राइबोसोम होगा तो वह RER कहलाएगा। जब अंतःपरदर्वी जालिका के ऊपर राइबोसोम नहीं होगा तो वह कहलाएगा SER। क्या कहलाएगा? SER। तो अंतःपरदर्वी जालिका दो प्रकार के, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोई पूछे अंतःपरदर्वी जालिका क्या है, कहिएगा केंद्रक के बाहर और कोशिका के अंदर केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली से जुड़ी हुई एक जाल के समान संरचना पाई जाती है, उसे ही कहते हैं अंतःपरदर्वी जालिका। ये दो प्रकार की होती है, RER SER। तो इस पर जब राइबोसोम होगा तो RER, नहीं होगा तो SER होगा स्टूडेंट। अब देखते हैं ये राइबोसोम अंतःपरदर्वी जालिका के ऊपर एक दानेदार संरचना होती है। ये कई दानेदार संरचना होती है, इसे हम लोग कहते हैं राइबोसोम। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? राइबोसोम कहते हैं। ये जो इसका जो खोज किया था जॉर्ज पेलेट ने इसका खोज किया था 1905 ईस्वी में। राइबोसोम का खोज किसने किया था? जॉर्ज पेलेट। इसका जो है पूरा नाम, जो राइबोसोम नाम है, ये नाम जो है आपको रिचर्ड बी रॉबर्ट्स ने दिया था। ये 1958 ईस्वी में दिया था। 1958 ईस्वी में रिचर्ड, इसका जो नाम है राइबोसोम, ये रिचर्ड ने 1958 ईस्वी में दिया था। लेकिन राइबोसोम का खोज 1985 में हो चुका था। ये राइबोसोम क्या है? तो राइबोसोम केंद्रक
के बाहर दानेदार संरचना पाई जाती है, इसे ही हम लोग कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम का क्या कार्य है? राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है स्टूडेंट। और यह क्वेश्चन कई बार पूछा है कि प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI है। अब ये राइबोसोम को प्रोटीन का निर्माण करता है और प्रोटीन का संश्लेषण भी करता है। अगला देखते हैं अपना लोग, केंद्रक का क्या कार्य होता है? तो केंद्रक यह कोशिका विभाजन में सहायक है। कौन? तो केंद्रक। आगे देखते हैं, ये जो केंद्रक होती है इसका और कार्य है कोशिका के सारे क्रिया को नियंत्रित करता है। कौन? केंद्रक। गुणसूत्र का क्या काम है? अनुवांशिक गुण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी ले जाते हैं स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हमने केंद्रक, उसके बाद गुणसूत्र, जीन, अणु, उसके बाद अंतःप्रद्रवी जालिका और राइबोसोम के बारे में पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में जो कोशिकांग बच गए हैं स्टूडेंट्स उसको हम लोग देखेंगे। अगर यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दें। थैंक्स।